हाँ ठीक है, नयन बताओ। सर हेलो सर। हाँ। मेरा नाम नयन राजूरकर है सर। हम्म। मैं बी सिविल हो चुका है सर। 21 पास आउट हूँ मैं हम्म। सर। नागपुर यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ, ट्वेंटी प्रियदर्शनी वन कॉलेज। ठीक है, और 21 पास आउट है अभी, 21 से अभी 25, ऑलमोस्ट 3 साल गवर्नमेंट जॉब का हाँ प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप? हाँ सर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब प्लस सर मैंने 6 मंथ्स आर्किटेक्ट फर्म पे भी काम किया। वो क्या काम था? सर वहाँ पे सर साइट एग्जीक्यूशन में सर सुपरविजन का काम था सर। ठीक है, चलेगा। अभी गवर्नमेंट एग्जाम, क्या क्या गवर्नमेंट एग्जाम दिया था आपने? एसएससी जेई ये सब दिया था क्या? हाँ सर, एसएससी जे दे चुका हूँ और सर एमपीएससी ई का दे चुका हूँ तो क्या 22। हुआ? सर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है सर। प्रीलिम्स हुआ? नहीं सर, प्रीलिम्स भी नहीं हो ठीक है। पाया है। आपने कोई कोचिंग लिया था गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए? हाँ सर, महाराष्ट्र में सर महाराष्ट्र में ही सर इन्फिनिटी एकेडमी करके है ठीक सर है, वहाँ। चलेगा, फाइन फाइन, ठीक है, चलेगा। डन। अभी क्या करना है बताओ। सर फिलहाल सर थोड़ा कंफ्यूजन है अभी, जैसे कि एज प्राइवेट कितना में है, अभी एज कितना है आपका? अभी सर करंट ही सर कल ही मेरा बर्थडे हुआ, 25 हो गया सर। 25? हाँ सर। ठीक है, डन। हाँ बताओ, अभी क्या करना है बताओ। सर अभी फिलहाल थोड़ा कंफ्यूजन है सर माइंड में, कि जैसे भी चल रहा है कि सर कोई बोल रहा है कि सर बीम में अभी ग्रोथ है बोले तो बीम में जाओ बोल रहा है। तो कोई सर अभी साइट इंजीनियर में उतनी सैलरी नहीं है, तो सर साइट इंजीनियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां से स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन है सर। हम्म। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करें सर, ओके, कंफ्यूजन है माइंड में थोड़ा। डन। आपका प्लान क्या है, मतलब आपको क्या करना है वो बताओ फर्स्ट। सर फर्स्टली सर एग्जैक्टली कि मुझे अच्छे से अच्छे एमएनसी में जाना है सर। तो एमएनसी। आपको ऐसा खुद का कोई ओन कंस्ट्रक्शन या ऐसे कुछ किसी को प्लान बना के देना, खुद का कंस्ट्रक्शन या खुद का कंसल्टेंसी ऐसे ओपन करने का ऐसा कुछ प्लान है, या आपको बस कोई प्राइवेट जॉब मिल जाएगा, यू आर हैप्पी टू वर्क देयर? नहीं सर, वैसे तो प्लान है सर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैंने सिविल ब्रांच लिया था, वैसे तो हाँ। देखा जाए तो एक तो गवर्नमेंट जॉब करूंगा या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बिजनेस सर मतलब क्या बिजनेस करोगे? सर कॉन्ट्रैक्टरशिप हो, हम्म। कॉन्ट्रैक्टरशिप हो सकता है या फिर हम्म। आर्किटेक्चर फॉर्म में भी हम्म। इंटरेस्ट हूँ सर, हम्म। कि अपनी ठीक खुद है। की कंसल्टेंसी ओपन कर सकते इफ दैट इज अ प्लान, फिर बिम में जाने की कोई मतलब नहीं है। देखो, हैं। बिम इज अ गुड जॉब। अगर आप बड़े बड़े एमएनसी कंपनी और नॉर्मल कंपनीज में काम करना चाहते हो, यू कैन गेट इनटू बिम एंड ऑल। पर बिम करने के बाद तुम बोलोगे मैं खुद का एक कंसल्टेंसी डालूंगा जहां पे मैं लोगों को प्लान बना के दूंगा, कंस्ट्रक्शन देखूंगा, दैट विल नॉट कम अंडर द बिम। बिम समझ में आ रहा है ना? सो बिम यस में सर। बेसिकली आप प्लान भी नहीं बनाओगे, प्लान आर्किटेक्ट बना के देगा। आप उस प्लान के ऊपर आप लेट्स से 3D मॉडलिंग बनाओगे, उसका क्लैश डिटेक्शन रहेगा, एंड बिम के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रहेंगे। सो अगर आपको एक अच्छे एमएनसी कंपनी में काम करना है, इफ यू वांट दैट लाइक मंडे टू फ्राइडे काइंड ऑफ जॉब, एंड इफ यू वांट दैट 9 to 5 9 to 6 काइंड ऑफ जॉब, तो बिम इज वन ऑप्शन। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज अनदर ऑप्शन। क्वांटिटी सर्वेइंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब आप कर सकते हो। But हम्म। if your aim is like, no, I want to start my own construction, let's say after getting certain exposure, तो in that case आपको साइट एग्जीक्यूशन आना चाहिए। आपको हम्म। ड्राइंग पढ़ना, एस्टिमेशन करना, बीबीएस करना, बीओक्यू बनाना, फिर घर का नक्शा बनाना, ऑटोकैड में प्लानिंग बनाना है, रेविट में प्लानिंग बनाओ, परमिशन ड्राइंग कैसे बनाते, 3D एलिवेशन, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स में कैसे बनाते, ये सारी चीज अगर आप सीखोगे तभी यू कैन गेट इनटू द कंस्ट्रक्शन फील्ड। And unfortunately, these things are not done in the BIM field and all. BIM में basically architect will do the planning and all. एंड हम्म। बीआईएम जो होता है वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेबल है, छोटे मोटे G+1 G+2 बिल्डिंग के लिए देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ बिम एंड ऑल। आई मीन वी डोंट यूज बिम फॉर अ छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स। बट आप यस। जब छोटे मोटे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी जब आप ओपन करोगे तो डेफिनेटली आप G+1 G+2 G+3 बिल्डिंग्स ही बनाते हो ना। यस सर। तो अब गांव की तरफ अगर आप नागपुर से हो ना, लेट्स से नागपुर में अगर आपको बनाना है, यूजुअली पीपल कम टू यू फॉर लेट्स से एक इनिशियली छोटा G+1 G+2 बिल्डिंग, लेट्स से एक अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, तो पीपल कम फॉर सच काइंड ऑफ प्लान्स विद यू। तो देयर एंड ऑल यू डोंट रिक्वायर बिम एंड ऑल। ठीक है। सो इफ योर फाइनल गोल इज टू गेट इनटू द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, बिम में जाने की मतलब नहीं है। तो हम्म। आप इनिशियली वर्क अंडर समवन जो बंदा प्लान भी बनाता है, 3D एलिवेशन बनाता है, जैसे आप अभी आर्किटेक्ट के अंडर काम कर रहे थे ना, वो बंदा क्या हम्म। कर रहा था, प्लान भी बनाता है, 3D एलिवेशन बना, रेगुलेशन वगैरह पर सब बना। फिर साइट विजिट्स भी कराते हैं, यस सर। फिर उसके बाद आप इंटीरियर का भी बनाओगे, इंटीरियर का हम्म। मटेरियल सिलेक्शन होगा। सो दिस इसी फील्ड में आपको जाना है अगर आपको आगे जाके कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है तो।
यस सर। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज अ पाथ यू टू गो। अगर ये वाला करना ही नहीं आपको एम, देन आप बीएम स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इसमें आप जा सकते हो। ओके सर। दैट इज हाउ इट इज। और सर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी में करे तो सर उसमें भी वही सेम चीज़ें फॉलो होंगी। सेम अगेन ऑलमोस्ट इट्स लाइक सेम ओनली। अगेन स्ट्रक्चर डिजाइनिंग मत सी, आपको आप खुद का जब कंसल्टेंसी स्टार्ट करोगे, ओके, लोग आपके पास फर्स्ट क्यों आएंगे? प्लान बनाने के लिए आएंगे। डायरेक्टली आप डिजाइन बना नहीं बनाने, आप फर्स्ट प्लान बना के दो। अगर प्लान उनको इंटरेस्ट लगेगा तभी आप आगे बढ़ने वाले हो। अगर आप प्लान ही अच्छा नहीं लग रहा है, देयर इज नो पॉइंट इन स्ट्रक्चर डिजाइनिंग एस्टिमेशन। वो किसी काम का ही नहीं है ना। प्लान ही अगर है वो पसंद नहीं आ रहा है तो आगे वो जाएगा नहीं आपके पास। ओके तो सर। दैट मीन्स आपको प्लान बनाना आना चाहिए। अब प्लान ओके। बनाना मिले, वो स्पेस प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, वास्तु का कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग बाइलॉज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देन ऑटोकैड या रेविट, एनी वन सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू मेक इट इन अ बेटर वे। एक बार आपने ओके सर। प्लान बना लिया, उसमें अच्छा ग्रिप आपने पकड़ा, उसके बाद यू कैन गो फॉर 3D एलिवेशन सॉफ्टवेयर लाइक गूगल स्केचअप या 3ds मैक्स, कोई भी एक आप सीख सकते हो। तो यहाँ ओके। से आपने क्लाइंट को अप्रोच किया, क्लाइंट ने बोला कि चलो ये वाला प्लान मेरे को पसंद आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम्म। क्या करोगे? उसका आपको एस्टिमेशन देना पड़ेगा। मतलब उसके यस। बाद आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करोगे। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इनिशियली आपको करने की जरूरत नहीं है। आप किसी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से टाई अप कर लो, सो दैट आप ओके। प्लान बना के दोगे, यू गिव द प्लान टू हिम, ही विल डू द स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। सो वो बर्डन आप अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं। आप किसी एमटेक स्ट्रक्चर या कोई भी जो कंसल्टिंग इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसको आप करो, वो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करके देगा। ठीक है। इसके ओके बाद सर। उसी का एस्टिमेशन आप बना सकते हो। जो जब प्लान आएगा ठीक उसका एक एस्टिमेशन बना सकते हो। एस्टिमेशन बनाने के बाद नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूशन फेज रहेगा। ठीक है सर। एग्जीक्यूशन में स्टार्टिंग व्हाट विल हैपन इज यू यू टेक इट एज लाइक, आप बस उसका कंसल्टेशन करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग आप कंस्ट्रक्शन कंपनी तुरंत नहीं कर, आपके पास लेबर भी होना चाहिए, सो इट्स नॉट इजी ऑल्सो। तो ओके व्हाट यू सर। कैन डू इज लेट देम गिव द कंस्ट्रक्शन टू अदर पीपल। आप उसका चाहिए तो सुपरविजन में चले जाना। इस तरह से ठीक एक प्रोजेक्ट आपने किया, दो प्रोजेक्ट किया, आपको थोड़ा पता चले, चलो ये मेसन है, ये अच्छे मेसन है, ये इंटीरियर वाला अच्छे करते हैं, देन आप धीरे धीरे अपना खुद का ये कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि है। कंस्ट्रक्शन में यस। आपको लेबर्स का जरूरत पड़ेगा, मेसन्स एंड ऑल। सो इनिशियली यू कैन नॉट गो बिहाइंड दोज पीपल एंड ऑल। यस आप सर। राइट, तो जैसे थोड़ा सर एक साल, कॉन्टैक्ट बनाने में भी थोड़ा टाइम यस जाएगा। यस, जब आप एक दो तीन साल प्रोजेक्ट करोगे, दो तीन प्रोजेक्ट करोगे, तो आपको भी हम्म। पता चलेगा, ठीक है ये मेरा गैंग रहेगा लेबर का, ये मेरा मेसन का गैंग रहेगा, ये मेरा बारबेंडर का गैंग रहेगा। देन यू कैन स्लोली स्लोली स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑन योर ओन। बट ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट डू दैट। फर्स्ट यू वर्क अंडर समवन हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जैसे आप क्या, आप अभी इससे पहले किसी के अंडर आप काम कर रहे थे ना, यस सर। यस सर। इसी तरह से अगर उसी के अंडर वो कितना सैलरी दे रहा था? अभी सर इनिशियल पे वो मेरे को 8,000 दे रहा था। 8,000 से कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। पर वो छोटे मोटे में इतना ही कम सैलरी देते हैं वो लोग। यही सर वही तो सर प्रॉब्लम है, इसीलिए सर मैं थोड़ा बीम में शिफ्ट होने के सोच रहा था। उसमें सर सैलरी भी अच्छी है सर, इसकी वजह से। बाकी यू कुछ कैन डू नहीं दैट है। ऑल्सो, बट आफ्टर दैट क्या होता है ना, अगेन मान लो आपने बिम में किया, दो तीन साल किया, फिर आप खुद से आके स्टार्ट करोगे, दैट मीन्स यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ओनली अगेन। अगेन फिर हम्म। इसी फेस, एंड बिम में आप प्लान सब नहीं बनाने वाले हो। यस सर। वो सर प्लान तो मॉडलिंग का काम ज्यादा रहेगा वहाँ पे। मॉडल का काम रहेगा, प्लान नहीं बनाने वाले हो। बट यस, आप कोई कोर्सेस में एनरोल करके उसको प्रैक्टिस करोगे, यू कैन डू दैट। हम्म। यस सर। दैट कैन बी डन, बट उसमें अगेन फिर एस्टिमेशन नहीं करोगे, फिर एस्टिमेशन के लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा। सी, आई थिंक 8,000 इज वेरी कम, पर अगर आप नॉर्मल कोई कंसल्टेंसी में जाते हो, आपको 15 से 20 हजार आराम से मिल जाता है। आठ यस सर। हजार वॉज ऑलमोस्ट 2 years बैक ना। हम्म। तो एट दिस स्टेज आई वुड सजेस्ट, अगर आप अच्छे कंसल्टेंसी में ट्राई करोगे, 15-20 तो आराम से आपको मिल जाएगा। सर उसके लिए क्या बात होना चाहिए सर, थोड़ा बात सा। इज फर्स्ट यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज इन ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आपको अगर कोई बंदा लेना चाहता है, ही शुड, हम्म। उसको आपको बोलना है कि मेरे को ये सारी चीज आता है। जैसे मेरे को ऑटोकैड में प्लान बनाना आता है, 3D एलिवेशंस आते हैं बनाने के लिए, मेरे को साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज है, एस्टिमेशन का नॉलेज है, और बस ये सारी चीज आपको, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। फॉर दैट यू हैव टू टेक ट्रेनिंग, मिनिमम 3-4 महीने का ट्रेनिंग आप मेरे पास कोर्सेज कर लो। तीन ठीक चार है सर। 3-4 महीने का टाइम लगेगा। एंड उसके हम्म। बाद देन यू अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड ऑल। एंड ठीक है सर। मीन वाइल आप कंसल्टेंसी ढूंढो कि कहाँ पे क्या क्या कंसल्टेंसी है, क्या सैलरी उसमें चल रहा है एंड ऑल। एंड स्लोली अगेन, फर्स्ट स्टार्टिंग में ना सब कुछ आपको नहीं मिलता। जैसे आप बोले मेरे को 30,000 का सैलरी भी चाहिए, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इनिशियली। तो हम्म। थोड़ा आपका स्ट्रगल तो रहेगा। ठीक है सर। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? ठीक है सर। ओके ओके। ओके मिडिल ना, क्लास का। ठीक है। से व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप इस सीख के, अगर आपको 15 से 20 हजार का सैलरी मिलेगा, यू ओके विद दैट?
सर इनिशियल लेवल पे तो ओके हुए। इनिशियल लेवल पे मिलेगा, 1-2 साल आप काम करोगे, फिर तीसरे साल से यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। बट इफ यू डोंट हम्म वांट टू टेक दिस रिस्क, देन बेटर गेट इनटू लाइक ऑफिस जॉब्स लाइक क्वांटिटी सर्विंग, बीआईएम, ये भी आप कर सकते हो। हम्म। दिस इज बेटर, बट वो सपना जो है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपको। हाँ सर, यानी खुद की कंसल्टेंसी ओपन करना है, ये सब करना है, वो सब क्योंकि वंस चीजें। यू आर वर्किंग इन अ बिम सेक्टर एंड ऑल, डायरेक्टली ये कमिंग बैक, एंड बिम आपको नागपुर में मिल जाएगा, नागपुर में कंपनी से, मुंबई पुणे में भी मिल जाएगा, नागपुर में भी हाँ मिल सर। जाएगा। विल सी, नहीं तो आप बिम का भी ट्राई कर सकते हो, एंड पैरेलल यू कैन एनरोल इन माय कोर्स, सो दैट आपको कंस्ट्रक्शन का नॉलेज, ड्राइंग पढ़ना, प्लान बनाना, 3D एलिवेशंस बनाना, सब आप सीखते रहोगे। एंड अगर आपको बीआईएम के जॉब्स इफ यू गेट इन नागपुर एरिया ओनली, देन आप दोनों यू कैन डू, वो भी आप कर रहे हो, बिम का भी जॉब कर रहे हो, साथ साथ में मेरे कोर्स के अंडर अगर आप छोटे मोटे प्लान भी बना के दोगे किसी को, एंड वहीं से अगर हम्म। आपका नेटवर्क बनेगा, देन स्लोली आप दोनों काम कर सकते हो। सर तो एग्जैक्टली। सर एक इससे मेरा क्या होगा डाउट ना। था। हाँ बताओ हाँ बताओ। सर, एक बहुत डाउट, जैसे कि सर अभी जैसे बीम चल रहा है, एक हम्म। क्वांटिटी सर्वे जैसे कोर्स है, सर इसमें से एनरोल अभी ज्यादा फास्ट ग्रोइंग किस में हो सकता है देखो सर, देखो, बीम में? अगेन अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन, ज्यादा ग्रोइंग डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना इंटरेस्टेड हो किसी फील्ड में। हम्म। डोंट जस्ट रन बियॉन्ड एनी फील्ड की उसमें स्कोप है, आज स्कोप इसमें है, कल 2 साल के बाद किसी और में स्कोप आएगा, फिर उसमें भागोगे क्या? ऐसा नहीं होता है। सो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। हाँ सर। समझ में आ रहा है? अगर आपका एकदम। इंटरेस्ट है, डेफिनेटली देयर विल बी स्कोप इन दैट। यस सर। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोल रहे कि आपको बिम में स्कोप दिख रहा है, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, अगर बिम में आपको मॉडलिंग करना लेट्स से, या लेट्स से बेसिक लेवल पे आप मॉडलिंग ही करोगे, अगर आपको मॉडलिंग करना अच्छा नहीं लगता है, लेट्स से उसमें क्लैश डिटेक्शन है बहुत, अगर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है उस फील्ड, देन हाउ कैन यू आस्क फॉर अ ग्रोथ? यस समझ सर। में आ रहा है? अगर मान लो कोई एक फील्ड है जो आपको अच्छा लगता है, लेट्स से स्ट्रक्चर डिजाइनिंग आपको अच्छा लगता है, तो जब आपको अच्छा लगे, डेफिनेटली उसमें एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप। सिंपल यस है सर। ना? अगर आपको पसंद ही नहीं है तो आप उसमें ज्यादा और यू विल नॉट गेट डीप इनटू दैट ना। फिर आप बोलोगे यार क्या जॉब कर रहा हूँ मैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है एंड ऑल, फिर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें ग्रोथ की क्या बात है? समझ में आ रहा है ना? सो हाँ ग्रोथ इज सर। देयर इन ऑल द फील्ड, डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कितना कंफर्ट जोन से बाहर आना चाह के बाहर आके काम करोगे। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, नहीं सर हमें मुंबई में जॉब चाहिए, हमें पुणे में जॉब चाहिए, जैसे हमारा या बैंगलोर वाले लोग नॉर्थ जाना पसंद नहीं करते, नॉर्थ वाले लोग हम्म। साउथ आना नहीं पसंद करते, तो दैट इज ओ सर कंफर्ट जोन का प्रॉब्लम है ना। हाँ सर। So that is how it is. So scope and job is there. Scope is there in all the field, but at present, let's say BIM is something good. Planning engineer का जॉब भी अच्छा है, QS का भी अच्छा है, साइट इंजीनियर जॉब इनिशियल लेवल पे भी अच्छा है, बिकॉज दैट इज अ बेस फॉर ऑल द फील्ड। साइट इंजीनियर आप अच्छे कंपनी में करोगे, आगे जाके कोई भी बंदा जो प्रोजेक्ट मैनेजर सब बनता है बड़े कंपनीज में, दे ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम साइट इंजीनियर ओनली। बट वो बहुत टाइम लगता है, वो सब 10 12 13 14 साल का एफर्ट है, एंड उसमें 10 12 13 घंटे का काम करना पड़ता है आपको साइट पे। ओके, यस सर। दैट यस। इज वो अच्छे बड़े कंपनीज में, पर दैट इज हाउ इट। अदरवाइज आई वुड अगेन सजेस्ट आप बीआई में भी ट्राई कर लो, एंड नागपुर में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा बीआईएम का, देन ओके। डेफिनेटली आपका दोनों काम हो गए। एक साइड यू आर वर्किंग ऑन द बीआईएम, यस सेकंड सर। आप मेरे कोर्सेज से लेट्स से कुछ आपने ऑटो कैड और ये सब सीख लिया, एंड हाँ पैरेलली सर। अगर आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे अपने मिल गांव की जाएंगे, यस तरफ है, सर, तो एग्जैक्टली। पैरेलली यू कैन डू दैट ऑल्सो। यस एंड सर। यू कैन, अगर मान लो आगे जाके वो सक्सेसफुल भी नहीं होगा, एटलीस्ट यू हैव वन सोर्स ऑफ या इनकम वन कमिंग जॉब, फ्रॉम एक बिम। रहेगा। अगर ओके आप सर। बिम नहीं करोगे, फिलहाल आप मेरे कोर्स कर लिया, आप किसी के अंडर आपने लेट से 5, किसी के अंडर आपने काम किया, अगर वो बंदा तुम्हें 18 20 हजार भी दे रहा है लेट से, अब 2 साल तक आपने किया, तीसरा साल आपने खुद से स्टार्ट किया, मान लो वो अगर अच्छा नहीं चलेगा, देन अगेन यू आर स्टक ओनली। यस सर। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स क्या है ना, खुद से स्टार्ट करना इज इजी, मुंह से बोलना इजी, पर प्रोजेक्ट्स मिलना है वो भी है ना। प्रोजेक्ट्स हाँ मिलना सर, है प्रोजेक्ट वहां मिलना, पे उस पे ऊपर आपको, वर्क करना बहुत यस। सारा। एंड स्टार्टिंग में लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट मिला, कुछ 3 4 महीने के बाद देखो अगर वो स्टॉप हो गया, क्लाइंट ने बोला नहीं अभी थोड़ा पैसे का क्रंच है, अभी हम इसको स्टॉप करेंगे, देन अगेन यू हैव टू रन फॉर अनदर प्रोजेक्ट। यस सर। बिजनेस में कभी भी ना कैश फ्लो नहीं होता है। कैश कैश फ्लो, फ्लो। यस, आपको 3 4 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियस लाना, अदरवाइज यू शुड हैव सो मच ऑफ फंड विथ यू, सो दैट एटलीस्ट अगले 3 4 महीने तक अगर आपको कोई प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा, यू हैव द मनी टू टेक केयर ऑफ योर ये वाला व्हाट इज दैट फैमिली, और टेक केयर ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? अगर आप बिजनेस हाँ कर रहे हो तो सर। एटलीस्ट लेट से 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, सो दैट अगर हाँ सर। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स इवन इफ यू नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट, दैट 2 लाख रुपीज विल टेक केयर ऑफ ऑल योर दिस थिंग व्हाट यू कॉल, क्या बोलते हैं उसको, खर्चा एंड ऑल फॉर द नेक्स्ट सिक्स खर्चा। मंथ्स यस, हाँ दैट इज सर। हाउ इट इज। सो आई थिंक बिम में ट्राई करो। मैं एक बार बात करके देखूंगा, बिम एक बंदा है,
देखेंगे, अगर वो नागपुर में सब जॉब दिला सकते हैं आपको तो वहीं हम्म। से कर लेना। पर वो सब 4 महीने का ट्रेनिंग रहेगा बिम का। हाँ सर, जैसे कि हमारे इसमें सर एक दो दो तीन इंस्टीट्यूट है, एक एस्ट्रल एकेडमी करके है नागपुर में ही। हम्म सर वो करवाती है, वो मेट्रो, नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करती है बोलते हम्म हैं हम्म कंपनी। हम्म तो उसके उसमें ट्राई करने को सोच रहा था सर, तो इसीलिए हम्म मैंने सर आपकी यूट्यूब से मैं वीडियो देखा। तो हम्म। सर मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए उसमें। वो कितना फीस कितना है वो बिम का ट्रेनिंग के लिए? सर वो 50K ऐसा कुछ तो भी बोल रहे थे। ठीक है, और एक इंस्टीट्यूट कितना है? उसका प्लेसमेंट है क्या, प्लेसमेंट है क्या तो उनका? हाँ, मैंने बोला है उनको कि सर आप प्लेसमेंट दूंगी कि नहीं दूंगी, तो उनका कहना था कि आप पहले कोर्स तो करिए बोले, फिर बाद में देखा जाएगा बोले। नहीं छोड़ दो, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, और कौन सा इंस्टीट्यूट है? और सर एक डिजाइन एंड ड्राफ्ट करके है, वो भी सर हम्म प्लेसमेंट असिस्टेंट दे रहे हैं वो। हम्म। उसका भी 40K या 50K के ठीक है, आसपास ही है। एक और दूसरा नेक्स्ट। सर फिलहाल तो ये दो ही इंस्टीट्यूट है ठीक है, मेरे मैं ध्यान में। ये सब तो ऑफलाइन वाले हैं क्या? और ये सब कैड इंस्टीट्यूट है क्या? हाँ सर, एक कैट प्लस सर बीम का भी दे रहे हैं अभी, ये सब नहीं नहीं फ्री छोड़ दो, ये में। सब नहीं चाहिए, मैं बता दूंगा आपको। मैं आपको एक बंदा है मेरे पास, उससे बात करके मैं पूछूंगा आपको, बताऊंगा आपको। सर आप वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए मैं वैसे। आप मेरे को व्हाट्सअप करना, ठीक है? वो वाला करेंगे। आई आई वुड सजेस्ट बिम में चले जाओ, सो दैट ना यू आर एटलीस्ट ऑन द सेफर साइड। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मान लो, क्योंकि होता है छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन में ना, नागपुर एंड ऑल, वो 18-20 हजार देंगे 2 साल तक सर आपको नागपुर में सैलरी उतनी अच्छी देती नहीं सर, जहाँ पे भी मैं अभी काम कर रहा था ना, वहाँ पे भी जो बंदे वो तो नॉन टेक के थे, वो फिर भी ड्राफ्टिंग का काम वगैरह सब करते थे। वो उन्होंने इंजीनियरिंग भी नहीं की थी, फिर भी नहीं उनको किया। 25K सर देते थे, वो आर्किटेक्चर जो कम चलाते थे, वो जो हेड थे। ड्राफ्ट, yes, drafting and all, you don't require engineering knowledge. If you're good in हाँ हाँ सर। AutoCAD and all, you can do. सर वो प्लान सैंक्शनिंग के काम जब मैंने Yes. देखा वहाँ सब, जब नया था सर मैं वहाँ पे, क्योंकि वो सब भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि अपन कॉलेज में इतना सब कुछ पढ़ते नहीं, सब नया नया ही रहता सब अपने लिए। तो तब उन्होंने देखा, तो उनका प्लानिंग का सैंक्शनिंग का एनआईटी में जाते थे, वो प्लानिंग सैंक्शन का काम करते थे, और हम्म। फ्लैट स्कीम का भी उनका प्रोजेक्ट वगैरह चलता था वो सब। ओके ओके। तो उतना सब आप उतना डिटेल मुझे उतना आइडिया इंटीरियर, नहीं थी। यस, इंटीरियर डिजाइनिंग का करना है वो भी आप करा सकते हैं। जैसे बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, 3 मंथ्स का ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है, वो वाला भी हाँ आप हाँ कर सकते हो। पर वो बैंगलोर में ही जॉब मिलेगा आपको। पर इंटीरियर डिजाइनिंग इज ऑल्सो गुड, आप आराम से 20-25 हजार की सैलरी से यू कैन स्टार्ट योर करियर। एंड फ्रॉम इंटीरियर लेटर यू कैन शिफ्ट इवन टू द बीएम फील्ड ऑल्सो। एंड इंटीरियर ओके। अच्छे से कर लोगे तो आगे जाके फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग मतलब I'm telling you अगेन टाइम लगता है, वो भी उसी में, हाँ उसमें भी आप जा सकते हो। पर ये ठीक। जो इंस्टीट्यूट है ये आपको बैंगलोर में जॉब मिलेगा, हाँ सर। ये सर वाला भी आप कर। नागपुर में मिला तो सही रहेगा सर, अभी अपना कैसे है, नागपुर में ही रहना रहना है सब पूरा। नागपुर में बाहर चेक करूंगा, बिम का मैं चेक करके बताऊंगा आपको। ठीक ठीक है है, सर। फाइन। और ओ सर बिम का आपके सर कोर्सेज जो भी है सर, मैं मैं बताऊंगा। एक बार बता दीजिए सर आप मुझे। यस, अगर आपको बिम में ही जाना है कंफर्म है, देन स्क्रीन दिख रहा है ना? हम्म। यस, अगर आपको बिम में ही जाना है देन दिस कोर्स इज नॉट नीडेड फॉर यू, क्योंकि ये कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोर्स है। दिस इज नॉट नीडेड फॉर यू। आपको मैं दो ऑप्शन दूंगा। दिस कोर्स इज समथिंग गुड फॉर यू। इसमें मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, बीबीएस और ड्राइंग रीडिंग पढ़ाऊंगा, विच विल बी अ बेस। आप किसी फील्ड में चले जाओ, यू शुड, अगर आप कल बिम फील्ड में भी जाओगे, आपको एग्जीक्यूशन का नॉलेज, फिर आपको ड्राइंग पढ़ने का नॉलेज और हाँ एस्टिमेशन का सर। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, विच इज कवर्ड इन माई एग्जैक्टली। दिस दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, ठीक है सर। इससे तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ेगा। आप इंटरव्यू में जाओगे तो लास्ट सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो इसमें हम साइट एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद ड्राइंग रीडिंग, फिर एस्टिमेशन, बीबीएस, बीओक्यू बनाना, इतना ही सिखाएंगे, काफी है आपके लिए। आपको 1999 का पड़ेगा। दिस कोर्स इज नॉट नीडेड। एक और कोर्स है 6 in 1 कॉम्बो, ये आपको 4 हजार का पड़ेगा। बट अगेन दिस इज नॉट नीडेड फॉर यू, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपको किसी काम का नहीं आने वाला है। स्पेशली जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन तक ठीक है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। एमएस एक्सेल हाँ सीख सर। के रखोगे तो अच्छी बात है। ओनली थिंग इज यहाँ पे एक बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स है विच इज ऑफ नो यूज टू यू। आप कभी इस ओके। कोर्स को, आपको कभी इस कोर्स को देखना ही नहीं, ऐसे कॉम्बो कोर्स इसलिए आपको मिल जाता है। अदर देन दैट एक एडिशनल मतलब, अगर आपको एमएस एक्सेल, अगेन एमएस एक्सेल सीखने से बिम में ज्यादा कुछ यूज नहीं है। बट इफ यू वांट टू लर्न यू कैन डू इट, बट इट विल नॉट एक्चुअली हेल्प यू इन द बीम जॉब्स। ओके। मतलब कॉम्बो कोर्स अब ये आपके लिए नहीं है, ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के जिनको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना उनके लिए एक कोर्स है। तो किसी को बिम में जाना है तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी ओनली फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन इट विल नॉट यू हेल्प इन द बीम। MS Excel is also from knowledge point of view, it will not help you much in the BIM. Interview preparation is a technical questions for construction related jobs, BIM के लिए भी आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा।
तो ओके। इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड सजेस्ट इसमें चले जाओ, ये काफी है आपके लिए। 3 in 1 कॉम्बो ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया था जिनको बिम में सब जाना है ना, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का नॉलेज होना चाहिए। हम्म। यस सर। उनके लिए ये वाला कोर्स बनाया था ताकि तुम्हें साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन, ड्राइंग पढ़ना आएगा। इतना इतना एक्चुअली ड्राइंग, रीडिंग और साइट एग्जीक्यूशन ही काफी है। एस्टिमेशन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल यू लर्न इट, बिकॉज आगे जाके आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के यस। प्रोजेक्ट्स जब आप करोगे, जब ईटैप्स में जब आप रेविट में मॉडल बनाओगे ना, वहीं से आप हम्म। क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हो। यस सर। एंड उससे आपका दो फायदा है, एक आप डायरेक्टली रेविट से क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हो, नहीं तो आप मैन्युअली इससे एक्सेल शीट बना सकते हो। ओके सर। दिस टाइप ऑफ एक्सेल शीट्स यू कैन डू। तो ये सारे ये थोड़ा इन डेप्थ लेवल का है, जिनको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना उनके लिए। बिम लोगों को सब ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपका पूरा रेविट में आ जाएगा। बट स्टिल इफ यू वांट टू लर्न इट विल हेल्प यू, बस थोड़ा इन इन डेप्थ नॉलेज है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है बस सर। ये कोर्स आपके लिए काफी है, अदर देन दैट आई वुड नॉट सजेस्ट एनी अदर कोर्स। फिर एक ठीक स्टील है सर। स्ट्रक्चर का कोर्स है, ये अगर चाहिए तो इन फ्यूचर ले लो। ठीक है स्टील सर। स्ट्रक्चर अगर आपको एग्जीक्यूशन, अदरवाइज एट दिस स्टेज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली एनरोल इन दिस कोर्स। बिम के लिए मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, मैं आप मेरे को व्हाट्सअप किया है ना आपने? हाँ सर। ठीक है, फाइन। सो विल डू दैट, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन आपके लिए, और कुछ जरूरत नहीं, बिम कर लो। आई वुड सजेस्ट, अदर ठीक देन है दैट अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना है वो भी आप कर सकते हो। आप क्वांटिटी सर्वेइंग में भी जा सकते हो। दिस आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। सर। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए सर मुझे एमटेक करना नेसेसरी है क्या सर? No, no, again mtech, doing mtech for structure designing is not mandatory। हम्म। कर लोगे तो अच्छी बात है, बट विद बीटेक ऑल्सो यू कैन डू। बट फॉर दैट योर फंडामेंटल्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी, ये सब्जेक्ट्स अच्छा होना चाहिए। देन यू शुड हैव गुड प्रोफिशिएंसी इन। सर इंटरेस्ट तो था सर मुझे शॉप में स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में सर इंटरेस्ट तो था। हम्म। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था, आरसीसी भी अच्छे से जमता था। और उसमें स्टील स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं हो पाया सर, वो ओके। कोविड के वजह से सर वो सब 1.5 साल तो हमारा ऑनलाइन ही चला गया पूरा। ओके। हाँ सर उसके वही वही से सर थोड़ा ट्रैक मेरा बिखर गया, ओके, बाकी कुछ नहीं। वो भी चाहिए तो कर सकता, आपको पुणे में मैं इंस्टीट्यूट बताऊंगा ऑफलाइन में, लर्निंग हाँ सर। बियॉन्ड और एक दो तीन सर है। पुणे में जो जैसे आपने देखे होंगे सर, एक कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ना, सर एक लर्निंग, ई कंस्ट्रक्ट करके भी मैंने सुना था सर वो बैंगलोर में। बैंगलोर वाला है, वो दो हाँ ढाई सर। लाख रुपए है। हाँ सर 2-2.5 लाख रुपए है वहाँ पे। नहीं तो और अपने सर पुणे एक पुणे में लर्निंग बियॉन्ड है, 6 महीने का है। लर्निंग बियॉन्ड। वो भी अच्छा है। अच्छा है मतलब दे विल हेल्प यू इन द प्लेसमेंट ऑल्सो। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हाँ 6 सर। मंथ्स का ट्रेनिंग रहेगा। सर मैं एक आपको इंस्टीट्यूट बताता हूँ, 2 मिनट सर, नाम याद नहीं। हाँ सर एक अफा इंस्टीट्यूट करके है सर। अपा एंड ऑल आई नॉट स्पीक मच, वो सब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, दे आर नॉट टीचिंग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। हाँ सर अफा का भी मैंने देखा था वो सब, वो इनिशियल कंस्ट्रक्शन का है, स्टेप माइगॉन कंस्ट्रक्शन का। टेक्नोलॉजी सब सब, हाँ वो सब बताते हैं सर। हाँ, दे तो वहाँ टेक पे यू भी मैं फॉर। सोच रहा था, वहाँ पे भी मैं सोच रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ सर, मुझे ऐसा नहीं, कुछ आइडिया नहीं सर इसलिए। हाँ, बिकॉज अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना नहीं है तो ये सब जरूरत ही नहीं है, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप मार्केट में है ना, सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही है, तो आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना ही नहीं है अभी। और सर वो भी प्लेसमेंट मान लेंगे सर पुणे में, और बाहर बाहर में ही भेजते सर वो प्लेसमेंट, इधर नागपुर में हम्म। सर जो करना है सर मुझे नागपुर में ही अपना खुद का कंसल्टेंसी, अपना जो भी बिजनेस है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब या फिर कुछ भी बोलो सर, नागपुर में स्टेब्लिश करना है मुझे अभी फिलहाल। मेरा ठीक है, टारगेट वही है। वो भी कर सकते, अदरवाइज आई गिव यू वन मोर ऑप्शन। एक और भी हम कर सकते हैं। आप इंटीरियर डिजाइनिंग में ट्राई कर सकते हो। हाँ सर। मतलब, ठीक पर है सर। उसके लिए आपको मतलब मैं जो ट्रेनिंग बताऊंगा वो बैंगलोर में रहेगा। आप ठीक है सर। बैंगलोर में आके 3 महीने का इंटीरियर डिजाइनिंग का कर लो। ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद आपको जॉब भी बैंगलोर में 200% आपको बैंगलोर में जॉब मिल जाएगी, 200% गारंटी है, मिल ही जाएगा ठीक है तीन सर। महीने के बाद। ठीक है सर। आप इंटीरियर डिजाइनिंग में मुंबई में कुछ, सॉरी, अपने बैंगलोर में कुछ टाइम काम कर लो। ठीक है सर। इंटीरियर डिजाइन के साथ साथ ऑनलाइन में बिम का ट्रेनिंग कर लो। ऑनलाइन में बीम का ट्रेनिंग, ओके। एंड आफ्टर दैट यू लुक फॉर अ जॉब इन नागपुर वाला एरिया। ठीक है सर। नागपुर में आपको बिम, मैं एक बार पूछ के बताऊंगा, एक बंदा है उससे पूछ के बताऊंगा कि नागपुर में क्या स्कोप है बिम के लिए। ठीक है अगर सर। नागपुर में बिम के लिए स्कोप है, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में फर्स्ट चले जाओ। इंटीरियर हम्म। डिजाइनिंग करते करते ऑनलाइन से मैं आपको बिम का ट्रेनिंग बताऊंगा, बिम का भी कर लो। बिम ठीक है का सर। होने के बाद फिर आप नागपुर में बिम का जॉब के लिए अप्लाई करो। जॉब के लिए अप्लाई करूँ, ठीक है। तो बिम का जॉब आप करते रहोगे नागपुर में, ठीक है सर। साथ साथ में आपने इंटीरियर का भी कर लिया। इंटीरियर एंड का भी कर लिया। कंस्ट्रक्शन का आपको थोड़ा नॉलेज मेरे साइड से मिल जाएगा।
हाँ सर, ओके। तो देन यू कैन गेट इनटू कंस्ट्रक्शन ऑल्सो फील्ड। नहीं तो इंटीरियर डिजाइनिंग किसको लेट्स से 3D एलिवेशन बना के देना है, इंटीरियर का हम्म। करके देना है, वो भी आप फ्रीलांसिंग का भी कर सकते हो। और कर रेविट सकते हैं। में आप यही सारी चीज करते रहोगे, तो वो सारे यस सर। इंटरकनेक्टेड है सारे। तो इंटरकनेक्टेड है। ये वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। सो दैट यू हैव टू ऑप्शन, इंटीरियर का भी नॉलेज है आपके पास, कंस्ट्रक्शन का नॉलेज मेरे साइड मिलेगा, बिम का वैसे नागपुर में जॉब भी मिलेगा। सो स्लोली स्लोली आप इसी लाइन में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। दिस हाँ सर, ऑल्सो यानी कैन। जैसा मैं ऑल इन वन अपना एक यस। अपना खुद का स्टार्टअप कर सकता हूँ यस इन फ्यूचर, कर पाँच सकते हो। साल 6 साल के करेक्ट। बाद, ऐसा मैं करेक्ट। सोच रहा हूँ। करेक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी हो जाएगा, हाँ इंटीरियर इज सर। ऑल्सो रिक्वायर्ड। मान लो कंस्ट्रक्शन का नहीं मिला, तो एटलीस्ट इंटीरियर का भी आप ले सकते हो। हाँ पर सर। इसमें कैसे करना है, इंटीरियर एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक काम करना पड़ेगा आपको। ओके। एटलीस्ट एक दो तीन प्रोजेक्ट अच्छे से कर लोगे, 1 साल इंटीरियर में करो, और उसी 1 साल में बिम का भी ट्रेनिंग ले लो। एंड फिर एक ठीक साल है सर। होने के बाद बिम का भी नॉलेज है, इंटीरियर का भी नॉलेज है, तो इट्स इजी फॉर यू टू अप्लाई फॉर एनी जॉब्स। आप किसी आर्किटेक्ट के अंडर भी काम कर सकते हैं, आर्किटेक्ट मतलब इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो टेकिंग बीएम टेक्नोलॉजी ठीक नाउअडेज। है। नाउअडेज, बीएम इज यस सर। जस्ट अ टेक्नोलॉजी, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर नहीं आप है, यस किसी सर। आर्किटेक्ट के अंडर भी काम कर सकते हो उसी फील्ड में। नागपुर में आपको बहुत सारे आर्किटेक्ट्स मिल जाएंगे। हाँ सर। समझ में आ रहा, यू नीड नॉट वर्क, यू नीड नॉट गेट इनटू बिम जॉब्स ओनली। बिम ओके। सीख लो। कोई बंदा जो आर्किटेक्ट है उसको भी बिम आजकल दे आर एवरीवन इज इम्प्लीमेंटिंग बिम नाउअडेज। बीम तो नाउअडेज। इंटीरियर डिजाइनिंग का जॉब भी कर रहे हो, और आप बिम फील्ड में, इंटीरियर डिजाइनिंग वाले फील्ड में बिम का जॉब भी करो, दोनों हम्म। हो जाएगा आपका। एंड देन ठीक है। स्लोली कंस्ट्रक्शन का नॉलेज मेरे सेट से मिलेगा, और आपका थोड़ा इंटीरियर का भी नॉलेज है, उससे आप थोड़ा अभी नहीं, सी व्हेन आई एम टेलिंग, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत 2 3 साल में नहीं कुछ सर, होने वो वाला नहीं है। 2 3 साल में नहीं ये होंगे। ऑल दिस आर लाइक 4 5 ईयर का रोड मैप है। रोड मैप है। हाँ, सो स्लोली स्लोली आप अभी से स्टार्ट करोगे, लेट्स से नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे, 1 साल हुआ, 2 साल में तो एक प्रोजेक्ट भी आप निकाल लोगे, यूल गेट अ कॉन्फिडेंस। फिर धीरे हम्म। धीरे इट इज अप टू यू कि आप कैसे उसको लेके जाओगे, बट दिस आर द ठीक स्टेप्स है। दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है सर। ये यानी वाला भी एक, कर। हाँ, खुद के कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था सर, एक यस, आर्किटेक्चर फर्म भी ओपन कर सकता हूँ। दैट और आल्सो कैन ऑल बी इन डन। वन, यानी साथ में अपने कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ अपन ने जोड़ लिया अपने साथ, तो अपन पूरा कंस्ट्रक्शन वो भी फील्ड में कर ही सकते अपना, हो। है कि नहीं? अगर वो नहीं तो करना है, यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसिंग ओनली। फ्रीलांसिंग। आप जॉब यस। कर रहे हो कंपनी में, तो यू हैव वन कैश फ्लो एवरी मंथ, 30th ऑफ द मंथ यू गेट अ सैलरी। इसके साथ आप फ्रीलांसिंग का भी करो। हाँ सर। इट्स नॉट कि आपको कंसल्टेंसी ओपन कैसा ऑफिस ओपन करके बैठना, वो जरूरत भी नहीं है। तो हम्म। उसके साथ साथ यू टाई अप विद ऑल दिस पीपल, एंड आप उनका फ्रीलांसिंग, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसने एमटेक इन स्ट्रक्चर्स किया है, वो कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके साथ वो हाँ सर। बाहर के भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम लेते हैं। दे ओके। डोंट हैव एनी ऑफिस एज सच, बट दे आर ठीक है अर्निंग। सर। बट इट्स गुड ना, इसमें ठीक। क्या होगा ना, कैश फ्लो बना रहेगा। क्योंकि बिजनेस जब आप स्टार्ट करोगे ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग में एक दो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 3 4 महीने के बाद अगर वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, फिर कैश फ्लो नहीं रहेगा। देन अगेन पूरा टेंशन ही रहेगा आपको, यार वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, इसके पीछे जाना है। हम्म। अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था 1 साल, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर वो कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए। इंस्टेड ऑफ हाँ दैट, सर। ऑलवेज बेटर यू शुड हैव वन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। ये जो जॉब है, इट्स एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। ये जो फ्रीलांसिंग एंड ऑल, यू कीप इट एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ, यस सर, एग्जैक्टली सर, वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपना एक एक्टिव इनकम भी चालू रहना चाहिए एज अ जॉब, अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे, और सर यस। पैसिव इनकम भी। उसके वजह से सर आफ्टर 2 to 3 years मैं सोच सकता हूँ कि कंप्लीटली जॉब लेफ्ट करके फिर अपना खुद का स्टार्टअप कर सकूँ। यस, यही बट पॉइंट जॉब ऑफ व्यू लीव है। करने से पहले यू शुड हैव इनफ मनी सेविंग्स विद यू। हाँ सर। यस सर, वही बिकॉज वही सर हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज एटलीस्ट वो, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका पर मंथ का खर्चा लेट से 30,000 का है, लेट से, है। हाँ सर। तो 6 महीने तक मतलब लेट से 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, सो दैट हाँ सर। 6 महीने तक भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, यू हैव 2 लाख रुपीज इन अकाउंट विच विल टेक केयर ऑफ योर। एंड एनी, आपका एज भी ऑलरेडी 25 है, सो यू नॉट बी मैरिड ऑल्सो, मे बी अनदर 2 years ऑल्सो यू नहीं विल नॉट सर। बी मैरिड, सो नहीं नॉट अ सर। प्रॉब्लम। हम्म। वैसे प्लान करना वो बेटर प्लानिंग है। सो विल स्टार्ट विद लाइक दिस, इंटीरियर डिजाइनिंग का करेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग हाँ के सर। साथ साथ आपका जब जॉब लग जाएगा इंटीरियर डिजाइनिंग में, फिर बिम के ट्रेनिंग में एनरोल कराओ, करो। ठीक है सर। ठीक है। बिम में करते करते देन वंस यू प्रैक्टिस इट एंड ऑल, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर नागपुर वाला जॉब्स एंड ऑल बिम में। मैं एक बार ठीक है कंफर्म सर। करूंगा कि नागपुर में क्या स्कोप है बिम के लिए। बीम के लिए। हाँ, इन दैट केस अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है, देन ऑफ कोर्स ये वाला कोर्स ही काफी है, 3 in 1 इज काफी है। पर अगर आपको ठीक है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और भी जैसे MS एक्सेल सब सीखना है, देन गो फॉर 6 in 1। बट इससे आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का मैं ज्यादा नॉलेज नहीं दूंगा, इट विल बी हम्म। कंस्ट्रक्शन ओनली। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आगे मैं आपको एक और बंदा है मेरे पास, एक आर्किटेक्ट है जिसको 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसके पास ऑटो कैड का सब कोर्सेस है। विल गो स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला नहीं कोर्स सर। आप एनी हाउ एनरोलमेंट करो, काफी है।
ठीक है सर। एंड इसके साथ मैं आपको बैंगलोर का ट्रेनिंग बताऊंगा। एंड एक बार बैंगलोर का ट्रेनिंग होने के बाद, ये वाला होने के बाद जब आपको जॉब लगेगा, एंड आफ्टर दैट वील गो फॉर अ बीआईएम वाला। ठीक है सर। एंड देन दैट वुड बी बेटर। मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताऊंगा वहां पे कि क्या सीन है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। डन। डन। ठीक है ना, और ठीक है कुछ सर। डाउट है? नो सर, अभी फिलहाल तो मैं सर ये एनरोल कर लूंगा आपका जो 3-1 कोर्स है, और सर इंटीरियर के लिए सर आप मुझे बताइए। इंटीरियर तो एल्टेल इंटीरियर ऑफलाइन ट्रेनिंग कराऊंगा, उसके बाद ऑनलाइन में बताऊंगा आपको। सब कुछ एक बार इन्वेस्टमेंट मत करो, होगा भी नहीं। बैंगलोर के लिए आपको 40-45 थाउजेंड रुपीज कोर्स का फी है। ओके। फिर आपको पीजी 8 हजार का पड़ेगा, तो 3 महीने के लिए 25 हजार तो पीजी का पड़ेगा। तो हाँ फोर्टी सर। फाइव 55 70 75 थाउजेंड तो वैसे भी लगने वाला है आपको। तो ओके। अगेन, नॉट विल नॉट इन्वेस्ट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर एक बार आप ठीक है सर। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम सीख लो, एक बार आपको जॉब मिलेगा, वंस यू स्टार्ट अर्निंग देन यू कैन इन्वेस्ट इन कोर्सेज। ठीक है सर। ठीक है क्यों? और सब कुछ लोगों के अगर इवन इफ यू टेक एवरीथिंग ना, आपसे नहीं हो पाएगा सब कुछ करने के लिए भी। वो आपके ठीक अकाउंट है। में पड़ा रहेगा, मेरे कोर्स भी पड़ा रहेगा, दूसरा का भी कोर्स पड़ा रहेगा ना। तो स्टेप बाय हम्म। स्टेप जाएंगे, सो इल टेक वन एट अ टाइम। उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ एंड फिर आगे जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, वैसे करें, दिस इज अ बेटर प्लान। दिस प्लान विल वर्क आउट फॉर यू। ठीक है सर। ठीक है, आपको और कुछ पूछना है? आपका कुछ नो सर। डिफरेंट नो क्लियर है सर, ना? अभी क्लियर है। अभी यानी सर अभी पहला इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए मुझे बैंगलोर आप बताने वाले हैं अभी। यस यस, सर वो करेंगे। आपको कोई कोर्स लेना है, यस। और इसके बस बाद इतना ही नेक्स्ट करना स्टेप। है, इतना ही करना है। एक बार इंटीरियर डिजाइनिंग में जॉब मिल जाएगा, फिर बिम का ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है सर। बिम का ट्रेनिंग एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग वो भी रिक्वायर्ड भी नहीं है। क्योंकि इंटीरियर ओके। डिजाइनिंग एक बार आप करो, आपको नागपुर में इंटीरियर डिजाइनिंग के बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे। हाँ सर। सो देन बिम इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। हम्म। समझ में आ रहा है ना? ओके। सो विल सी बेस्ड ओके। ऑन जैसे एक बार आपको जॉब मिलेगा, आप हम्म। 5-6 महीने काम करोगे, जब आपको भी पता चलेगा उसमें क्या स्कोप है एंड ऑल, आप उसी में ओके। और प्रोफिशिएंसी ले लो। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बिम, इंटीरियर डिजाइनिंग, लेट्स से आपने गूगल स्केचअप के ऊपर आप काम कर रहे हो, देन लर्न हम्म। 3ds मैक्स। फिर ओके। इंटीरियर डिजाइनिंग का एस्टिमेशन सीख लो। ओके। तो फिर उसी फील्ड में कंटिन्यू कर, बैक एंड बिम इज नॉट रिक्वायर्ड। वो भी ठीक है आप, सर। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या था कि आपको नागपुर में अगर जॉब चाहिए, तो हाँ वी सर। हैड टू ऑप्शन, वन ऑप्शन वाज बीआईएम ओनली। अभी यस सर। अभी तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग का तो आराम से मिल जाएगा नागपुर में, हाँ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड ऑल। तो फिर आप सर, लॉट ऑफ उसी फील्ड में आर्किटेक्ट। अप्लाई, बट विल सी द सैलरी डिफरेंस क्या होता है। ठीक है क्योंकि सर। आर्किटेक्ट लोगों को भी कम सैलरी कम ही मिलता है। जैसे सिविल का, ओके। कंस्ट्रक्शन साइट का है ना, आर्किटेक्ट्स को भी ऐसे ही 12 13 14 15 हजार का सैलरी होता है। पर ओके। बिम में एटलीस्ट आपको 25 30 हजार का मिल जाता है। यस सर। तो विल सी दैट, आई मीन वंस यू गेट अ जॉब लेटर वी हैव टाइम, उसके बाद हम देखेंगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। आप एक बार इंक्वायर भी कर लो कि नागपुर एरिया में इंटीरियर डिजाइनिंग जॉब के लिए क्या सैलरी चल रहा है। ठीक है सर, वैसे ठीक है, देख अगर देख दैट लेते सैलरी हैं। इज इक्वलेंट टू द बिम सैलरी, देन फिर बिम में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग में कंटिन्यू करो, एंड देन कंस्ट्रक्शन का मेरे पास मिलेगा, एंड देन साइमल्टेनियसली यू कैन डू। ठीक है सर, साइमल्टेनियसली बोथ कैन। वैसे भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, डन है ठीक ना? है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, चलो। थैंक यू वेरी मच। ओके, या सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग फॉर हिम। ठीक है। तो इसके केस में क्या, नागपुर में जॉब चाहिए। अब नागपुर में जॉब चाहिए उसको, अगेन साइट में जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि छोटे मोटे सिटी नागपुर में एंड ऑल नॉर्मली 12 13 14 हजार की सैलरी पे रखेंगे लोग आपको साइट पे। देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट जॉब एंड ऑल। अगर नागपुर में करना है तो वन इज बिम का ऑप्शन है, नहीं तो इंटीरियर डिजाइनिंग का भी कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड इज, हम एक फर्स्ट इंटीरियर में लेट हिम टेक अ जॉब। एक बार इंटीरियर में जॉब मिल जाएगा, एटलीस्ट हैव वन सोर्स ऑफ इनकम। एक बार वो सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, फिर उसके बाद लेट हिम, इफ यू वांट्स टू लर्न बीएम तो बीएम सीख लेगा। बीएम में नहीं जाना है तो इंटीरियर डिजाइनिंग में जैसे गूगल स्केचअप उसने सीख लिया, नेक्स्ट 3ds मैक्स सीख लो। फिर इंटीरियर का एस्टिमेशन, जैसे हम हमारा क्वांटिटी एस्टिमेशन है, सिविल का एस्टिमेशन होता है ना, इन द सेम इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर लोग क्या, इंटीरियर का भी एस्टिमेशन होता है। जैसे कबोर्ड का एस्टिमेशन हो गया, फॉल सीलिंग, वो भी वो सीख लेगा, तो एस्टिमेशन भी सीख लेगा इंटीरियर का। ओके, एक बार वो सीख लेगा, फिर नागपुर में आपको आराम से इंटीरियर डिजाइनर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड देन ही कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इन नागपुर ओनली, सो दैट हिज मोटिव ऑफ स्टेइंग इन नागपुर इज ऑल्सो डन। एंड along with that slowly he can start the freelancing project, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे वो फ्रीलांसिंग का भी प्रोजेक्ट कर सकता है, एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर दैट इट्स हिज लक एंड ऑल।
आफ्टर दैट वी हैव गिवन हिम अ रोड मैप, बाकी वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा वो बंदा कैसे आगे जाके how he is going to handle the things and all that is written in his destiny. We cannot train him everything, but these are the options that he has. Okay, so this was all about my mentoring to him. अगर आप लोगों को भी इसी तरह से कुछ mentoring चाहिए, you can WhatsApp me on this number. Don't call me, WhatsApp me on this number. I'll be there to help you out. And along with that, okay, 8095 128 yeah 107. हाँ, along with that अगर आपको और भी कोई चीज, अगेन वन मोर थिंग, आई डिडंट सजेस्ट हिम दिस, ये वाला कोर्स उसको 9,000 में मिल जाता है, बट आई डिडंट सजेस्ट हिम क्योंकि इस कोर्स में इतने सारे कंटेंट है जो उसको किसी काम का नहीं है। अगर आप बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम नहीं करना चाहते हो, देन ये कोर्स आपका हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे कंटेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, MS प्रोजेक्ट है, फिर प्राइमवीरा है, PEB का है, ऑल दिस थिंग्स इज नेवर नीडेड फॉर हिम। MS प्रोजेक्ट और प्राइमवीरा आपको इंटीरियर डिजाइनिंग BIM फील्ड में जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो फिर फालतू में कोर्स उसका वेस्ट हो जाएगा ना, he'll just spend the money but he'll not get the outcome. दैट इज वाई मैंने उसको ये वाला कोर्स सजेस्ट नहीं किया। दिस कोर्स इज समथिंग गुड जहाँ पे एटलीस्ट एक बेस लेवल पे एग्जीक्यूशन का नॉलेज, एस्टिमेशन का नॉलेज, ड्राइंग पढ़ने का नॉलेज मिल जाएगा। पर अगर आपको खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी करना है, इन दैट केस ये वाला इस 6 in 1 में जाना पड़ेगा। क्योंकि 6 in 1 में आपको अगर खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन का नॉलेज, ड्राइंग रीडिंग का नॉलेज, थोड़ा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज, MS एक्सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक कोर्स है। सो दिस विल हेल्प हिम फॉर 6 in 1 कॉम्बो कोर्स। बट इन इस केस मैंने उसको अभी फिलहाल 3 in 1 सजेस्ट किया है। आई ऑल्सो टेल हिम अगर चाहिए, अगर आगे इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करना है, देन गो फॉर 6 in 1 कॉम्बो। अदरवाइज अभी इनिशियल स्टेज के लिए 3 in 1 काफी है। इन फ्यूचर इफ यू वांट ही कैन अपग्रेड टू 6 in 1 ऑल्सो। एंड बाकी इंटीरियर डिजाइनिंग आई सजेस्ट इन ऑफलाइन ट्रेनिंग इन बैंगलोर एंड दे विल हेल्प इन प्लेसमेंट ऑल्सो। एंड दैट्स इट। सो ये सारे पूरा मेंटरिंग सेशन था, एंड आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.